फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं द यूट्यूब फाइल्स। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करा था। आज का ये वीडियो हमारे मैथ्स बिगिनर कोर्स का 5th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम डिवीजन इन होल नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डिवीजन इन होल नंबर्स की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा। द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स है जिसमें ए जो है वो बी से ग्रेटर है और मैं ए को बी से डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड करने पर जो नंबर मिलेगा वो मुझे एक होल नंबर मिलेगा और वो नंबर है मेरा यहाँ पर सी। और अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, रिवर्स इन द सेंस कि b की मल्टीप्लाई मैं अगर c से कर देता हूं, b यहाँ पर वो नंबर था जिससे मैंने a को डिवाइड किया था और c यहाँ पर वो नंबर है जो डिवाइड करने पर मुझे मिला था। ठीक है, और अब अगर मैं b और c को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर वापस से वो नंबर मिल जाएगा जिसको मैंने डिवाइड करा था, दैट इज a। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि b इंटू सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिया है 72/9 कि 72 को डिवाइड करना है मुझे 9 से। आप 72 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 8 मिल जाएगा क्वेश्चन के तौर पे और रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आ जाए कुछ कि फाइंड अ होल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स 72। इसका मतलब हुआ कि उस नंबर के बारे में बताइए जिसके अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट उसका हमें 72 मिले। तो यहाँ पर हम उस डिवाइड वाली फॉर्म से ये समझ सकते हैं कि अगर हम 9 की मल्टीप्लाई वापस 8 से कर दें तो हमें वही नंबर मिल जाएगा जिसको हमने डिवाइड करा था 9 से, दैट इज 72। ठीक, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस से 72 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप अगले एग्जाम्पल पे देख सकते हैं 96 को मैंने 12 से डिवाइड करा है तो मुझे 8 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वापस से 96 मिल जाएगा। सिमिलरली 39 को मैंने डिवाइड करा है 13 से तो मुझे मिल रहा है 3 और अगर मैं वापस से इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 13 की 3 से तो मुझे 39 मिल जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम समझना होगा। बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम में 4 चीजें होती है। एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवीजर, एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। अब किस किस को हम डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर कहते हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 65 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है 65 है, तो जो नंबर डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड होता है यहाँ पर वो नंबर कौन है 9, तो उस नंबर को हम कहते हैं डिवीजर। अब यहाँ पर हमें डिवाइड करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करनी होगी जो या तो 65 के इक्वल आए या फिर 65 से कम आए, तो वो जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे क्वोशिएंट, जो कि इस डिवीजन वाले क्वेश्चन में 7 है। अब 9 इंटू 7 आएगा मेरा 63 और 65 में से जब 63 जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 2 और वो जो नंबर हमारा बच जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं ऊपर वाले प्रोसेस की तरह, जहां पर मैंने देखा था b मल्टीप्लाई बाय c विल बी इक्वल टू a, तो यहाँ पर b है मेरा यहाँ पर 9 और c है मेरा यहाँ पर 7 और अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा वो नंबर जो कि मैंने 65 में से माइनस करा था। लेकिन मुझे तो 65 के इक्वल चाहिए ना। अब अगर मुझे 65 के इक्वल चाहिए तो मुझे उसके अंदर रिमाइंडर और ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स इन द सेंस कि मुझे अगर वापस से डिविडेंड चाहिए तो क्या करूंगा मैं इसको जस्ट ऊपर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था b इंटू सी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दूंगा। 65 दैट इज a विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा b इंटू सी के। b इंटू सी दैट इज 9 इंटू 7, बट 9 इंटू 7 तो मेरा 63 आ रहा है, 65 तो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे इसके साथ में 2 को और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 मेरा यहाँ पर रिमाइंडर है। अब इसको जरा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर a और b
कोई भी दो गिवन होल नंबर्स थे जिसमें a जो था वो b से ग्रेटर था, और जब मैंने इसको डिवाइड करा a को b से, तो मान लीजिए मुझे क्वोशिएंट मिला यहाँ पर q और जो रिमाइंडर मिला मुझे वो है r। तो मुझे जो इक्वेशन मिल गई डिवीजन एल्गोरिथम की वो है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, जहां पर a मेरा डिविडेंड है और वो इक्वल है किस किसके, b दैट इज डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस r दैट इज रिमाइंडर। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर वैल्यूज पुट कर देता हूं इस एग्जांपल की, 65 इज इक्वल टू 9 इंटू 7 प्लस 2, तो 65 इज इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस 2 और 63 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 65। तो ये है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, dd इज इक्वल टू dv इंटू qt प्लस rm। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक। आई होप डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स मैंने आपको बताया बहुत बार क्या होते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स कहलाते हैं, और इस कैटेगरी में से वो सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है वो हमारे इवन कहलाएंगे। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे इवन नंबर्स हैं। और वो होल नंबर इस कैटेगरी का जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा, ये सभी हमारे ऑड नंबर्स हैं। ये बस मैंने बताना जरूरी समझा है ताकि आपको माइंड में रहे। बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। पहली प्रॉपर्टी इसमें कहती है कि अगर a और b कोई भी दो नॉन जीरो होल नंबर्स है। अब नॉन जीरो क्या होता है, नॉन जीरो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि जीरो के अलावा होते हैं, ठीक है। मतलब जीरो से लेकर इनफाइनाइट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं जीरो को छोड़कर वो सभी नॉन जीरो होल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर वो दो नंबर्स कुछ इस तरह से है कि a b से बड़ा है तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि जब भी आप डिवाइड करें तो हर केस में आपको एक होल नंबर ही रिजल्ट के तौर पर मिले। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर 5 और 9 a की जगह और b की जगह पर है 2, 2। बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल में है 5 और 2। देखिए 5 और 2 दोनों ही मेरे नॉन जीरो होल नंबर्स है, लेकिन अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो एक होल नंबर नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 को मैंने 2 से डिवाइड करा है, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करा है 1 बचा। अब 1 2 से नहीं जाएगा तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 ले लिया है, तो 2 5 से 10 हो गया और 10 में से 10 गया 0। अब आप देख सकते हैं जो नंबर मुझे मिला है यहाँ पर 2.5 वो एक होल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर है। वैसे ही अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 9 और 2 दोनों ही मेरे नॉन जीरो होल नंबर्स है, लेकिन अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो एक होल नंबर नहीं होगा। 2 को मैंने यहाँ पर मैंने 9 को 2 से डिवाइड करा है, रिजल्ट मुझे मिल रहा है 4.5। अगेन दिस इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ डेसिमल नंबर। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जब कभी भी आप दो नॉन जीरो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट हमेशा एक होल नंबर ही मिले। ये बात हर केस के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ कुछ ही केसेस में ऐसा है कि आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं या फिर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। बट सेकेंड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर, इसमें अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टीज में ऐसा था कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो मिलता है। बट यहाँ पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर डिवीजन के केस में इस बात को मीनिंगलेस बताया गया है कि अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इट इज नथिंग। आई होप ये क्लियर होगी आपको। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर आपके पास नॉन जीरो होल नंबर है और उस नंबर से आप जीरो को डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक ही जगह मैंने नंबर्स लिए हैं 2, 5, 9, 15। अब यहाँ पर जीरो को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। अब 2 को मैंने यहाँ पर 0 से डिवाइड करा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 0 को मुझे एज अ क्वेश्चन लेना पड़ेगा
ताकि मैं इनको माइनस कर सकूं, और 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर मुझे 0 मिल गया। आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट मुझे मिला है वो यहाँ पर 0 है। और यही बात ये प्रॉपर्टी भी कहती है कि अगर आप 0 को किसी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। सेम केस सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, 0 को 9 से डिवाइड करूंगा तो भी 0 मिलेगा, 0 को 15 से डिवाइड करूंगा 0 मिलेगा। 0 को आप किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से डिवाइड करेंगे हमेशा आपको रिजल्ट के तौर पर 0 ही मिलेगा। यही बात ये प्रॉपर्टी कहती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये सभी बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का लास्ट वीडियो था। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर।